हेलो वंडरफुल स्टूडेंट्स। नंबर्स की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही पुरानी है। नंबर्स का यूज आज से लगभग 30,000 साल पहले भी किया जा रहा है, ऐसा कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस में आया है। और नंबर्स के बारे में कई सालों से बहुत सारे सिविलाइजेशंस में, बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग टाइप की स्टडीज भी हो रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में अगर हम देखें तो नंबर्स के बारे में यहाँ पे भी काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। एक आपने आर्यभट्ट सुना होगा, एक ब्रह्मगुप्त सुना होगा। और अगर आप मॉडर्न टाइम की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम पूरी दुनिया में अगर होगा कोई, तो श्रीनिवास रामानुजन इज द नेम, जिनका स्टडी का एरिया क्या था, नंबर्स के बारे में, राइट। क्लास 9th का पहला चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का, दैट इज नंबर सिस्टम्स है। और इसकी शुरुआत हम लोग मिलकर करते हैं एक डेफिनेशन से, एक रफ डेफिनेशन देते हैं नंबर सिस्टम्स का। तो हम ऐसा कहेंगे कुछ, नंबर सिस्टम इज अ वे टू शो नंबर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स सो दैट इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज देम। नंबर सिस्टम्स या नंबर सिस्टम एक तरीका है नंबर्स को एक ग्रुप में रखने का, सो दैट उसके बाद उसे पढ़ना या उसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है, उसका यूज करना भी बहुत आसान हो जाता है। आपने सुना होगा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली, तो हम एक ग्रुप की बात करते हैं जिसमें सन है और हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक उसी तरह जब भी हम नंबर सिस्टम्स बोलेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स, फैमिली। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ग्रुप्स, फैमिली, कलेक्शन एंड सेट। हालांकि सेट अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो लीव दिस, बस आप समझ ले सेट का मतलब एक तरह का फैमिली ही है, एक ग्रुप है जिसमें कि उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, तो वो नंबर्स है यहाँ पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हमें नंबर सिस्टम्स को समझना है तो सबसे पहले एक सबसे बेसिक नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जो एक सबसे बेसिक फैमिली या ग्रुप की बात करते हैं। उस ग्रुप का नाम है ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, सो नेचुरल नंबर्स। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं काउंटिंग नंबर्स की तरह। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिसका यूज हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। और इन सारे नंबर्स को अगर एक ब्रैकेट में हम अगर अंदर डाल दें तो ये एक फैमिली की तरह दिख रहा है, एक ग्रुप की तरह दिख रहा है, और इसी को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए एक और छोटा सा नेम है हमारे पास, दैट इज सिंपली कैपिटल लेटर एन। तो आपके मैथ्स के बुक में जहां पे भी आपने देखा कैपिटल लेटर एन, उसका मतलब है ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे छोटा मेंबर जो है इस ग्रुप का वो है 1, और सबसे बड़ा मेंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, जहां तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, सबसे बड़ा नंबर विच इज नॉट पॉसिबल टू रीच। बट हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी बेसिक आपको ये देखना है कि स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 एंड दीज आर काउंटिंग नंबर्स। नाउ अगर ऐसे फैमिलीज में जिसमें कि 1 2 3 4 5 इस तरह के काउंटिंग नंबर्स लिखे हों, अगर इस फैमिली में एक और मेंबर ऐड कर दे और इस मेंबर का नाम है 0, तो इस बड़े से फैमिली को, इस फैमिली को बोलेंगे, जो नया फैमिली बना इसे हम बोलेंगे फैमिली ऑफ होल नंबर्स। फैमिली ऑफ होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर W से, मतलब इसका एक शॉर्ट नेम W हो सकता है, और W सिंपली कम्स फ्रॉम द वर्ड होल। होल का जो पहला लेटर है W है, तो बस W से इसे डिनोट किया जाता है। तो होल नंबर का फर्स्ट मेंबर क्या है, 0, और उसका सबसे बड़ा मेंबर क्या है, सेम, इन्फिनिटी। ऑलराइट, नाउ इन दोनों फैमिली में, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में, होल नंबर्स इज अ बिगर फैमिली क्योंकि इसमें एक मेंबर एक्स्ट्रा है, 0। ओके, अब अगर होल नंबर्स अगर लिखा हुआ है जो स्टार्ट होता है 0 से, और अगर होल नंबर्स के साथ में हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें, नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 -2 -3, इनको भी हम इंक्लूड कर दें, तो एक और बड़ा सा एक ग्रुप बनेगा, और इस बड़े से ग्रुप को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसका नाम होता है इंटीजर्स। यूजुअली इसको Z से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, तो इस नए ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में सारे होल नंबर्स हैं, मतलब कि सारे काउंटिंग नंबर्स और 0 भी है, और साथ में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव होल नंबर्स। तो
ये सारे होल नंबर्स हैं, मतलब इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है 1.5 या 3/2, इस तरह का कोई नंबर नहीं है। काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 इस तरह से, और जीरो भी है इसमें। ऑलराइट, तो ऐसे फैमिली को हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ इंटीजर्स। ओके, यहाँ पे एक बात मैं बस बताना चाहूंगा कि z जो कि हमने इंटीजर्स के लिए नाम दिया हुआ है, ये नाम कुछ ऐसा साइंटिफिक नहीं है कि हमने शॉर्ट फॉर्म में एक नोटेशन z रखा है इंटीजर्स के लिए। एक कन्वेंशन है कि पूरी दुनिया में z अगर यूज किया जा रहा है तो उसे हम इंटीजर्स ही मानते हैं। अगर मैथ्स की बुक में आप देखो तो कुछ राइटर्स कुछ और भी यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक कन्वेंशन है, एक सहमति बनी हुई है पूरी दुनिया में कि हम नेचुरल नंबर्स के लिए n यूज करेंगे, होल नंबर्स के लिए w यूज करेंगे, इस तरह से। ओके, कभी कभी आप देखोगे z प्लस लिखा हुआ होगा, तो z प्लस का मतलब है सारे ही सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स सारे ही सारे कौन से हैं? जो स्टार्ट होता है आपका 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इनफैक्ट 1 से इन्फिनिटी तक मैं बोलूंगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसके आगे अगर नेगेटिव भी है तो उसका आंसर सिंपली 0 होगा, या पॉजिटिव 0 भी 0 ही है। तो 0 डजंट गेट अफेक्टेड बाय साइंस, नेगेटिव पॉजिटिव साइन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे पास आप ऐसा साइन भी देखोगे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए z माइनस लिखा होगा, तो इसे हम सिंपली मानेंगे नेगेटिव इंटीजर्स जिसके मेंबर्स -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होंगे, -इन्फिनिटी तक होंगे। ओके, और इस तरह जो मैंने लिखा है -1 -2, तो ये नंबर जो है ये छोटा होता जा रहा है इस तरफ,